हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब? वेलकम। अगर आप नीट 2026 की प्रेप शुरू कर रहे हो तो आई नो सिलेबस को पहली बार देखकर थोड़ा डर तो लगता है, बट टेंशन नॉट। आज हम सिर्फ हार्ड वर्क की नहीं, स्मार्ट वर्क की बात करेंगे। चलो स्ट्रैटेजी को ब्रेक डाउन करते हैं। यार ये नीट का सिलेबस एकदम पहाड़ जैसा लगता है ना? इतना बड़ा, इतना इंटिमिडेटिंग। ऐसा लगता है कि आप एक पहाड़ के नीचे खड़े हो और आपके पास कोई मैप ही नहीं है। ट्रस्ट मी, ये फीलिंग बहुत कॉमन है। बट द गुड न्यूज इज आप अकेले नहीं हो और इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो लगभग हर टॉपर यूज करता है इस पहाड़ को फतेह करने के लिए। तो चलो आज वही एग्जैक्ट गेम प्लान आपसे शेयर करते हैं। इसी को हम कहते हैं डू और डाई स्ट्रैटेजी। और हाँ, नाम से डरो मत, ये प्रेशर के बारे में नहीं है, ये प्रायोरिटी के बारे में है। ये एक आर्ट है, स्मार्ट स्टडी करने की, ना कि बस बिना डायरेक्शन के घंटों तक पढ़ते रहने की। तो ये डू और डाई चैप्टर्स आखिर हैं क्या? बहुत सिंपल है। ये वो चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज एग्जाम में सबसे ज्यादा है। पिछले सालों के पेपर्स का डेटा साफ साफ दिखाता है कि एनटीए इन टॉपिक्स से बार बार अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस पूछता है। ये कोई गेसवर्क नहीं है, दिस इज प्योर डेटा। और ये रहा मैजिक नंबर। सिर्फ इन चैप्टर्स को मास्टर करने का मतलब है कि आप लगभग 60% नीट सिलेबस कवर कर रहे हो। सोचो कितना मैसिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है आपके टाइम और एफर्ट का। तो टेक अवे सिंपल है, सबसे पहले यहां फोकस करना है। लेकिन इस पूरी स्ट्रैटेजी का फाउंडेशन क्या है? एक चीज, एनसीईआरटी। हर टॉपर, हर एक्सपर्ट एक ही बात कहता है, एनसीईआरटी नीट के लिए बाइबल है। लगभग 95% क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहीं से आते हैं। इसलिए हमारी डू और डाई लिस्ट का हर चैप्टर सबसे पहले एनसीईआरटी से मास्टर करना है। ओके, तो शुरुआत करते हैं स्कोरिंग किंग से, बायोलॉजी। ये सब्जेक्ट अकेले पूरे पेपर का 50% है, मतलब 360 मार्क्स एक ही सब्जेक्ट से। अगर अच्छी रैंक चाहिए तो यहाँ स्कोर मैक्सिमाइज करना नॉन नेगोशिएबल है। अब देखो, इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है इन कुछ चैप्टर्स का वेटेज। देखो जरा, अकेले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 14% तक आ सकता है। एनिमल किंगडम, बायोटेक, जेनेटिक्स, ये आपके गोल्ड माइंस हैं। मैक्सिमम मार्क्स के लिए शुरुआत यहीं से करनी है। और अगर हम यूनिट लेवल पर देखें तो ये चार्ट पॉइंट को और भी क्लियर कर देता है। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट अकेले 25% कवर करती है। सोचो, 1/4 ऑफ योर बायो स्कोर। ठीक उसके पीछे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। इन यूनिट्स को अपने स्टडी प्लान में सबसे ऊपर रखो। चलो अब आते हैं उस सब्जेक्ट पर जो आपकी रैंक बनाता या बिगाड़ता है, फिजिक्स। अक्सर कहते हैं ना, बायोलॉजी से सिलेक्शन होता है बट फिजिक्स से रैंक बनती है। तो देखते हैं इसे स्मार्टली कैसे टैकल करना है। ये स्लाइड तो प्योर गोल्ड है बॉस। ये पिछले 13 सालों का डेटा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो, 54 क्वेश्चंस। सेमीकंडक्टर्स और रे ऑप्टिक्स भी आसपास ही हैं। ये सिर्फ वेटेज नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का प्रूफ है। इन चैप्टर्स को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। मैं समझाता हूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं ऑल्टरनेटिंग करंट से शायद 1 या 2। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पर टाइम ज्यादा कहां इन्वेस्ट करना है? ऑब्वियसली सर्किट्स और किरचॉफ्स रूल्स को मास्टर करने में। इसी को कहते हैं स्मार्ट प्रायोरिटाइजेशन। लेट्स गो। अब हम अपने तीसरे सब्जेक्ट पर आते हैं, केमिस्ट्री। मैं इसे द बैलेंस्ड एक्ट कहता हूं, क्योंकि यहां आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच एक सही बैलेंस बनाना पड़ता है। केमिस्ट्री में ये चैप्टर्स आपके डू और डाई का कोर हैं। केमिकल बॉन्डिंग, जैसा कि आप देख सकते हो, एक जायंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स और सॉल्यूशन से कंसिस्टेंटली हाई यील्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर इनको मास्टर कर लिया तो आपका केमिस्ट्री का बेस एकदम सॉलिड हो जाएगा। अब कुछ क्विक टिप्स। इनऑर्गेनिक के लिए कहीं और देखना ही नहीं है। एनसीईआरटी इज 100% सफिशिएंट। पी ब्लॉक जैसे चैप्टर्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। और हाँ, एक्सेप्शंस, ट्रेंड्स और टेबल्स पर स्पेशल ध्यान दो। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठकर आते हैं। ऑर्गेनिक के लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। शुरुआत एनसीईआरटी की रिएक्शन से करो, पर रिएक्शन मैकेनिज्म्स को सही से समझने के लिए एक अच्छी रेफरेंस बुक जरूरी है। और एक चीज, सारे नेम्ड रिएक्शंस की एक लिस्ट बनाओ और उसे रोज रिवाइज करो। ये एक रियल गेम चेंजर है। और आखिर में फिजिकल केमिस्ट्री। इसका एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस। एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट समझो और फिर जितने हो सके उतने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो। और हाँ, एक डेडिकेटेड फॉर्मूला शीट जरूर बनाना जिसे आप रोज रिवाइज कर सको। ओके, तो हमने सब कुछ अच्छे से ब्रेक डाउन कर लिया है। हमारे पास डेटा है, हमारे पास स्ट्रैटेजी है। अब इन सब को एक सिंपल एक्शनेबल प्लान में डालते हैं, जिसे आप आज से ही यूज करना शुरू कर सकते हो। ये एक सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस है। पहला, इन चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करके एक लिस्ट बनाओ।
दूसरा, अपने स्टडी स्केड्यूल में इनको सबसे ज्यादा टाइम दो। तीसरा, इन चैप्टर्स को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन मास्टर करो। और चौथा, इन्हीं चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। बस यही आपका रास्ता है। तो बॉटम लाइन ये है कि पहाड़ अभी भी वहीं है, लेकिन अब आपके हाथ में मैप है। आपको ऊपर जाने का सबसे छोटा और सबसे स्मार्ट रास्ता पता है। अब सवाल सिर्फ एक है, वो कौन सा पहला डू और डाई चैप्टर है जिसे आप फतेह करने जा रहे हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ऑल द बेस्ट।